मंत्र साधना.com में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं एक ऐसी विद्या के बारे में आपको जानकारी दूंगा, ठीक है, जो विद्या बहुत ही फेमस है लोगों के बीच में। उस विद्या का नाम है मुठकरनी विद्या, ठीक है। अच्छा, ये मुठकरनी विद्या क्या है, इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, किस तरीके से काम करती है, ठीक है, कैसे इसको सिद्ध किया जाता है। देखिए, मुठकरनी है क्या, पहले ये बताता हूँ। मुठकरनी एक ऐसी चीज है, ठीक है। आप मुठ खोलोगे तो सामने वाले, मुठ का मतलब क्या होता है, हमारा जो पंजा होता है, बंद पंजा, उसको हम मुठ बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति मुठ खोलेगा तो सामने वाले का अहित हो जाएगा, ठीक है, तो इसको मुठकरनी बोलते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति को मैं जानता था, ठीक है, जो इस विद्या का बहुत बड़ा मास्टर था। मतलब वो किसी के सामने ऐसे मुठ खोलता था और किसी की टांग टूट जाती थी, किसी का बाजू टूट जाता था, कोई व्यक्ति गिर के वहीं गिर जाता था, ठीक है। तो इस लेवल का वो साधक था मुठकरनी का, ठीक है। इस तरीके से वो करता था वो सारा कुछ। तो ये एक मुठकरनी विद्या है, ठीक है। मुठ खोलेगा आदमी तो सामने वाले को नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे साधक बहुत कम पाए जाते हैं, इतने पावरफुल, ठीक है, बहुत पावरफुल वो होते हैं। मुठकरनी का दूसरा प्ररूप है उड़द की दाल हाथ में लेके, ठीक है, मंत्र पढ़ा जाता है और वही दाल किसी के घर में फेंक दो तो उस घर के अंदर कलह कलेश शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये भी मुठ करनी है, मुठ में दाल भरते हैं और मंत्र पढ़ के फेंक देते हैं और दूसरे का नुकसान शुरू। किसी की दुकान को बांधना, किसी के घर में कलेश करवाना, परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी। ये सब प्रक्रियाएं मुठ करने के अंतर्गत आती, ठीक है। लोग हांडी को भी मुठ करनी समझते हैं, पर वो हांडी की प्रक्रिया अलग है, मुठ करने की प्रक्रिया अलग है। मुठ करनी में हाथ खोला जाता है, सामने वाले का अनिष्ट हो जाता है। लोग दाल फेंकते हैं किसी के घर में, उस तरीके से उसका अनिष्ट होता है। मुठ करनी में कौन सी शक्तियां चलती है, एक तो देवी आशु में त्राणी चलती है, ठीक है। एक काल भैरव की शक्ति चलती है, एक महाकाली की भी मुठ होती है, ठीक है। इन शक्तियों का मुठ करनी में चलती है ये, ठीक है। तो ये ज्यादातर किसी को अनिष्ट करने के लिए ही इस विद्या का प्रयोग होता है। दूसरे नंबर के ऊपर मुठ करनी विद्या का एक प्रयोग और है, किसी को वश में करना, ठीक है। ऐसे भी साधक हैं जिन्होंने मोहनी विद्या की मुठ करनी सीख रखी है, ठीक है। वो मुठ में किसी व्यक्ति का वो की ओर, किसी व्यक्ति की ओर देखकर एक छोटा सा पत्थर उठाते, किसी व्यक्ति की ओर देख के उस पत्थर को मार देते। जैसे उस पत्थर को उस शरीर के साथ वो टच होता है, हल्का सा, चाहे ना भी टच हो, उसकी तरफ फेंका जाता है तो व्यक्ति वो कंट्रोल में हो जाता है। एक ये प्रक्रिया भी मुठ करने की चलती है, किसी को कंट्रोल में करने की। ये जो मुठ करनी है, ये मोहनी मुठ करनी होती है, मोहनी विद्या के साथ चलती है। इसको बराबर सिद्ध करना पड़ता है, उसके बाद आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होती है। कुछ साधक बहुत पावरफुल होते हैं, फोटो के ऊपर भी मुठ करनी चला देते हैं, ठीक है। तो फोटो के ऊपर भी काम करते हैं, पर साधक दमदार होना चाहिए,
वो फोटो के ऊपर भी कर सकता है, मुठ कर होता है उस चीज से। ठीक है। इस दूर बैठे मुठ करने वाले प्रयोग के लिए आपके पास उस व्यक्ति का बाल होने चाहिए या नाखून होना चाहिए या फिर उसके शरीर का कपड़ा होना चाहिए, तब ही आप दूर बैठे ये प्रयोग कर सकते हैं फोटो के ऊपर। ठीक है। तो ये होती है मुठ करनी। ठीक है। तो दूसरी बात ये भी है, कुछ लोग हाथ में पानी भर के दूसरे के घर में मंत्र पढ़ के फेंक देती है, दुकान के ऊपर फेंक देती है, तो उसका कारोबार चौपट हो जाता है। तो ये मुठ करनी भी चलती है। जरूरी ये नहीं कि उड़द के दाने से ही होगा, पानी से भी लोग चलाते हैं मुठ करनी। पानी वाली डेंजर होती है, पता ही नहीं चलता। ठीक है। पानी तो वैसे भी गिरा रहता है ना, तो पता नहीं चलता है। ये पानी वाली मुठ करनी भी चलती है। तो मुठ करनी के बारे में मैंने बता दिया आपको, क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है। तो अगर कोई सवाल फिर भी आपका बचता है तो कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री महाकाल। तो आज का ये विषय मैंने बताया आपको कि कैसे होती है और किस तरह से की जाती है, इस विषय के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, नहीं तो डिसलाइक कर दो। ठीक है। अगर जानकारी अच्छी नहीं लगी, कोई भी अदर जानकारी चाहिए, तो नीचे मैंने नंबर दे रखा है अपना, वो आप फोन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री महाकाल।